Maybe I'm alive, but I think I lost it. Said that I was fine, said it from the coffin. Remember how I died when you started walking. That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? It's just been the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, lady, running down to Administration, go back! Go back! Go back! Administration, go back! Go back! Go back! पानी पार की आवाज जिंदाबाद! 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 अंडमान एकता मन जिंदाबाद! 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 पानी पार की आवाज एकता जिंदाबाद! 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 एक फेरी आ रहा है, उस फेरी में आप लोग कोई नहीं चढ़ना, ये आप लोग के लिए है, ये हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये लड़ाई आप लोग के लिए, अगर आप लोग चले गए तो ये बात यही रुक जाएगा। करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो DSS मुर्दाबाद 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 DSS मुर्दाबाद 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 DSS मुर्दाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो भाई बात को समझा दो एक खतरा हो जाएगा याद रखना। हाँ अगर किसी को भी लगा ना, किसी को भी अगर लगा तो ऑफिस मिल जाएगा बोल। भाई कोई आटो में तो ऐसे नहीं है ना, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ उसको संभाल न्यू व्हीकल बनी चट्टी में वोट भिड़ाना होगा। DSS मुर्दाबाद 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 DSS मुर्दाबाद 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 BMB मुर्दाबाद 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 BMB मुर्दाबाद 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 BMB मुर्दाबाद 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 DSS मुर्दाबाद सेक्शन को Go back! Go back! एडमिनिस्ट्रेशन को Go back! Go back! DSS हाय हाय DSS हाय हाय DSS हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो। नहीं पब्लिक को आप पब्लिक से पूछिए। एक मिनट एसडीएम साहब आता है ना, आने को फिर फैसला करेगा। बात आने के बाद ही करेगा, ठीक है ना? एसडीएम साहब आगे कोई फैसला नहीं होगा। नहीं एसडीएम साहब आगे कोई फैसला नहीं होगा। एसडीएम साहब से और हम लोग बात क्या करना है, मेरा मानना है कि वैसे नवंबर 12 तारीख को आके झूठ बोल के किया, सीधा बात झूठ बोल के किया। आज आने से बोले अपना पीएमडी का डायरेक्टर, अपना बीएसएस का डायरेक्टर सबको लेके आने बोले। सभी आना। हमारे बीच हमारे विशाल चली जी आए हुए हैं, जोरदार तालियां बजाइए, हमारे समर्थन करने के आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अभी जो एसएचओ साहब आके बताया कि एसडीएम साहब आ रहे हैं, एसडीएम साहब आने से कोई काम नहीं होगा यहाँ पे, तो हम लोग चाहता है कि पूरा टीम के साथ यहाँ आए और वोट को बिठाए, तभी हम लोग यहाँ से जो है हटेंगे। क्या बोल रहे हैं आप लोग? सब तैयार है? भाई अभी विशाल चली जी हमारे बीच संबोधित करेंगे। इस तरफ के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वुमेन पानीपत की आवाज के साथ सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर, यहाँ का लोग मिलकर, ये समझिए कि एसोसिएशन नहीं, यहाँ के सारे लोग मिलकर, आम लोगों का आवाज है। और इसके लिए कोई भी ऐसा आज तो ये कदम उठा रहे हैं लोग, कोई चैनल हमने पूरा नहीं किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा स्तर में बातचीत किया है, डेलीगेशन जो है एसडीएम सर से, डीसी सर से, चीफ सेक्रेटरी सर से, सबसे बातचीत हुआ, डीएसएस, पीएमडी, लेकिन उसके बाद भी ये सॉल्यूशन मिल नहीं पाया। और लोगों का हर दिन का, हर एक घंटा का, हर एक मोमेंट का समस्या, यहाँ का लोग के जीवन से जुड़ा वाला मामला है। तो इसमें संवेदनशीलता होना चाहिए प्रशासन को। और हम सबका ये रिक्वेस्ट है, ये आवाज है, ये मांग है कि जो नया जेट्टी है उसको ऑपरेशनल किया जाए। 1.5-2 साल चला है वो जेट्टी में, हम लोग गए हैं बोट में, जब वो जेट्टी बना था 1.5-2 साल बोट बिड़ता था, व्हीकल फेरी भी बिड़ता था, सब कुछ बिड़ता था। अचानक ये बोला जाए कि वो जेट्टी सेफ नहीं है, ये कुछ समझ में नहीं आता है। क्या कारण है उस जेट्टी में बोट नहीं बिड़ाने का?
कुछ प्राइवेट बोट्स वहाँ भिड़े होते हैं हमेशा टूरिज्म के, क्या उनको दिक्कत नहीं देना है या क्या है? हम लोगों को किसी को तकलीफ देने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हमारा बोट, हमारे लोग वहाँ तक पहुँच जाए ताकि आराम से बस बोट में जा सके। और ज्यादातर ये समस्या ऐसा लोग है जिसके पास बाइक नहीं है, गरीब लोग है, मजदूर लोग है, मच्छी वाला अम्मा लोग है, जो लोग जाता है, मेडिकल का कुछ इश्यूज है, फ्रैक्चर वाला है, आपका डायलिसिस का कुछ पेशेंट्स है जो जी फंड भी जाता है, ऐसे लोगों से संबंधित मामला है। तो आप सब प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है, हमारा पूरा यहाँ के लोगों का यही एक मांग है कि अगर वो जेट्टी को ऑपरेशनल किया जाए तो ये समस्या दूर हो सकता है। और आप सब लोग इस मूवमेंट में साथ हैं। ये मत समझिएगा कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है या कोई एसोसिएशन कर रहा है, ये हम लोग कर रहे हैं, ये यहाँ का लोग कर रहे हैं। सभी लोग चल के जाते हैं। अभी धूप का टाइम है, चलो ठीक है, हम लोग कैसा कैसा करके चले जाए। बारिश के टाइम में क्या करेंगे? कोई पैसेंजर रोल नहीं है। मैरिज से जाने नहीं है क्योंकि 40-45 मिनट्स होता है। स्टूडेंट लोग, कॉलेज लोग कैसा जाएंगे? लेट से जाने से बाहर कर देते, नहीं एब्सेंट डाल देते, कैसा जाएंगे बताइए? चलो ठीक है, फेरी बोट कहाँ गया बताइए? व्हीकल फेरी है, गाड़ी वाले लोग व्हीकल फेरी में जाएंगे, फेरी बोट डालिए, पैसेंजर फेरी बोट में जाएंगे। बोलिए, बढ़िया 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 बहुत बढ़िया। हम लोग यहाँ सुबह से बैठे ताकि हम लोग को तकलीफ है करके, नहीं करके। इन लोगों के पास गाड़ी है, कार है, इन लोग अपना कुछ भी कर सकते हैं। इन लोग आज लड़े हैं, हम लोग के लिए लड़ते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। इतना कुछ खाया भी नहीं सुबह से, सबको चक्कर आते, फिर भी अभी तक कोई आया नहीं, कुछ किया नहीं। हमेशा हम लोग इतना धूप में चढ़ के जाते, मतलब क्या है? कुछ तो करना है। बम्बू प्लेट वाला जंगल में रहते हैं, क्या सब सोचते हैं क्या बम्बू प्लेट वाला के बारे में? कभी बोर्ड तो टाइम से देते नहीं, 1 घंटे के बाद 1 घंटा बोर्ड देता है, बाकी पैसेंजर जागते हैं, फिर भी कुछ सोचना चाहिए ना। बम्बू प्लेट वालों के बारे में कोई भी सोचता ही नहीं। कितना धूप है कितना जोर से चढ़ के जाते रहेगा, वो भी बच्चा लोग, प्रेग्नेंट लेडीज लोग। किसी का तबियत खराब होने से वहीं पे गिर पड़ने से भी कोई आके देखेगा भी नहीं। अभी हम लोग 7 बजे से बैठे यहाँ पे, क्या करने बैठे हैं? कोई आके कुछ पूछता भी नहीं। जब बोट वहाँ पे बिड़ा सकता है तो यहाँ में क्यों नहीं बिड़ा सकता? यहाँ भी सिलेंडर गाड़ी बोट शिप था, जब यहाँ में बिड़ा सकता तो क्यों चाटम में? बढ़िया बढ़िया मैडम, बढ़िया बढ़िया। जो भी तकलीफ है हम लोग सुबह से, कोई एलजी आ गया जो भी है, तो उन लोग के लिए रास्ता एकदम खाली रहता। हम लोग क्या गाय बकरी है? नहीं लगेगा, जब तक हम लोग तकलीफ दूर नहीं जाएगा। थैंक यू। महिला एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहीं आना पड़ेगा। यही आना पड़ेगा। नहीं, हम लोग सुबह से यहाँ बैठे हैं, हम लोग अपना सबको ड्यूटी जाने सब छोड़ के, क्योंकि सभी को तकलीफ है, ठीक है, सभी को तकलीफ है, तो उन लोगों को भी इधर ही आना, यही बैठ के बात महिला करनी है। एकता जी बजे तक हो गया, आके बैठा हुआ है, लेकिन हम लोग से मिलने का समय नहीं है, तो हम लोग एक काम करेंगे, चलो चक्का जाम करेंगे, रोड में जाएंगे हम लोग। चलो से जुड़ा हुआ जो बैठ जाओ भाई। बैठ जाइए। लंबा रखो, लंबा रखो, रास्ता आगे जाओ, रास्ता ब्लॉक कर दीजिए, पूरा ब्लॉक करो, लाइन से बैठ जाइए, आ जाइए इधर। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो।
देखिए, अगर आपको रोकने का पब्लिक को कोई जाने की जरूरत नहीं, पब्लिक सब सपोर्ट में है। पब्लिक का सपोर्ट है। हम लोग पिछले 8 महीने से सफर करते हैं। अभी आप क्या सोल्यूशन लेके आप वो बताइए। एक्सक्यूज मी, बस इतना ही मीडिया को थोड़ा साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। सोल्यूशन क्या है बता दीजिए। प्रॉब्लम टॉप टू बॉटम। एक मिनट माइक में बोलेगा। सुनिए सुनिए, मेरे बात सुनो। आप लोग बात को सुना से लोग करें। अभी जब हम लोग से बात करने के लिए आए हैं, 1 मिनट, वहाँ 10 बजे का टाइम था, आधा घंटा पार होने के बाद बाहर आया। हम लोग भी शांतिपूर्वक ही बैठा था, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज अभी रिजल्ट क्या है वो हम लोग को सुनना है ना। तो इसीलिए सब शांत रहिए। साहब अपना रिजल्ट देगा, हम लोग को क्या बोलते सुन लो। अगर हम लोग राजी है तो उठेगा, नहीं है तो किसी हम लोग परागन जाएगा, चक्कर जाम करेगा, एटीएम ब्लॉक करेगा, ठीक है। आप सोल्यूशन क्या लेके आए हो? शांत रहो। जो लास्ट टाइम आपका जो डिमांड था, यहाँ भी मीटिंग किए थे, श्री विजयपुर में आके मीटिंग किए थे। मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि हम एक बार चेक करेंगे कि आपका डिमांड कैसे पूरी कर सकते हैं। जो नया जेटी सर्विस देने के लिए हमने कोशिश करेंगे। उसके हिसाब से इस महीने में हम ट्रायल किया है नहीं। आप बताइए, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव पे था ट्रायल हुआ है 2 तारीख को, उसका भी जो हमने जो उसमें जो उसके आगे क्या करेंगे करके हमने अभी देख रहे हैं। उसमें काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं किया। जैसे लास्ट टाइम हमने बताया था आपको ट्रायल रन करके दिखाएंगे, वो हुआ था। आप भी आए थे। जी आप आए थे। तो मैं क्या आपके साथ आपका साथ में डिप्यूटी डायरेक्टर साहब जो थे, जो वो पूरा कमेटी का चेयरमैन थे, कुछ सुनने नहीं देगा। सर 2 तारीख को हुआ था, ट्रायल किया था। हम लोग सब प्रेजेंट थे उसमें। आप जो कमेटी गठित किया था DDS का अध्यक्षता में, और पूरा आपका लाइन डिपार्टमेंट भी उसमें शामिल था। हम यहाँ से कुछ PRIs भी थे, और हम लोग का ये जो दोनों गठबंधन का रिप्रेजेंटेटिव भी थे, और बढ़िया से बोर्ड बिठाया गया। और उन लोग ये बताया कि 2-3 दिन का टाइम हमको दीजिए, हम लोग बाकी जो काम वो प्लेडर लगाना और बोया लगाना, जो भी टायर लगा के हम लोग 2 या 3 या 4 दिन बोले। हम लोग आज 25 दिन हो गया सर। क्या हम लोग कोई अहमियत नहीं है पानी पार के लोगों को? कितना 2 व्हीलर यहाँ से जाता है, 4 व्हीलर वहां से जाता है, लेकिन यहाँ से ओल्ड एज, माँ बहने, स्टूडेंट्स, पेशेंट्स सब कितना तकलीफ उठा रहा है। आप लोग भी एक इंसान है ना, आप लोग ये समझता है बात को। 25 दिन हो गया सर, 25 दिन के बाद आज तक उस लोग वहां से एक हम लोग पर यह खबर मिला कि PMB से एक लेटर, DSS से एक लेटर PMB तक, कितना 10 कदम में ऑफिस, उनका लेटर नहीं किया। बन सकता तो क्यों नहीं हो सकता सर काम? तो हमारा यही डिमांड है सर, हमारा एक ही डिमांड है, आप वहाँ वोट मिला दीजिए, हम लोग यहाँ से उठ जाए। अदरवाइज हम लोग फिर आगे यही हम लोग डिमांड। ट्रायल तो हो गया सर, ट्रायल हो गया। बोलिए सर, बोलिए। थोड़ा साइड हो जाइए यार, साइड हो जाइए। उसका जवाब दो। के लिए फेरी बोट कब आएगा, उसका जवाब दीजिए सर। अब बोलिए सर, बोलिए। फेरी बोट कब देगा, उसका जवाब दो। 2 साल से फेरी बोट आई नहीं बमकाट के लिए, उसका जवाब दीजिए पहले। बोलने दो यार, अभी ये लेकर खड़ा है, उसका तो बोलिए। बात करिए, जवाब देना ही होगा। अभी भाई आप बोलिए। कृपया शांत रहे, प्लीज कृपया शांत रहे। बोलेगा कुछ होएगा नहीं है। थोड़ा पीछे सर को, थोड़ा पीछे जाओ। आपकी बात हमने सुनी है, और जैसा DC ऑफिस में मीटिंग हुई थी। सर आप अपना परिचय दीजिए पहले। आई एम द DSS,
ओके तो अभी एसडीएम साहब ने भी आपको बताया और 2 तारीख को ट्रायल्स भी हुआ था। ट्रायल्स की रिपोर्ट भी आई है हमारे पास और जहाज को हमने भिड़ाने की कोशिश भी करी थी। जब जहाज हमने भिड़ाया था तो पॉजिटिव तरीके से गए थे और जहाज को भिड़ाया था। अगर आप जो रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पे जेटी जो था हमारा वो तो शेक हुआ था। मैं बता रहा हूँ जेटी शेक हुआ था। कौन? एक मिनट एक सेकंड जवाब तो मांग रहे तो बोलने दो दीजिए। आप कहते हैं आप भी कहते क्या जेटी हिला था? नहीं ऐसा कोई अगर हिला होने से आपका जो डीडीएस था वो बात में बोलेगा। आप जो बोलते हो सुनो। आप बोलिए सर पहले। आप बोलिए सो एज ऑफ नाउ जो हमने ट्रायल्स किया है उसको पूरा एग्जामिन किया है हमने। थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न है। आप मेरे को बस एक सवाल का जवाब दीजिए। डीएसएस को इतनी सारी बोट चलती है, इतनी सारी वैकेंसी चलती है, एक बोट हमें वहाँ ले जाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं बोट जब भिड़ाऊं तो कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी सेफ्टी कंसर्न हो। एंड पर्टिकुलरली हम मांग रहे हैं अपने ओल्ड एज के लोगों के लिए जिनको चढ़ने का उतरने का वो सब भी हमें देखना पड़ता है। तो उसको थोड़ा फिजिबिलिटी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा मैं कोशिश करूंगा कि आप हमें 3-4 दिन आप और दो और हम एग्जैक्ट इसमें आएंगे। सर माइक दो भाई। माइक दो भाई। ये बोर्ड जेटी शेक होता करके बोला। सर आप बोला ये सर जेटी शेक होता। हम कर दीजिए। जेटी शेक नहीं होता वो तो पूछ के देखो। एक सेकंड डीएसएस साहब हमारे बीच में आया। डीएसएस साहब का कहना यह है कि ट्रायल करते वक्त में जो जेटी शेक होता था, सर ऐसा अगर बात है पूरा अंडमान निकोबार का सारा जेटी बंद कर दीजिए। डेप्यूटी डायरेक्टर साहब हमारा इसी एरिया का है सर। उनके सामने इस एरिया का सारा रिप्रेजेंटेटिव लोगों का सामने में वोट 2 मिनट में भिड़ाया, इसीलिए हम लोग उसमें उतरे सब कुछ हुआ। 1 मिनट सर, अभी आप लोग अगर चाहता है कि उधर वोट नहीं भिड़ाना तो नहीं भिड़ेगा, ये क्लियर है। अभी आप लोग सोच लिया है कि आप लोग जीत में नहीं सर। ट्रायल का दिन में बोलना था आप लोगों को, ट्रायल का दिन में बोलना था कि भाई 6-7 दिन में हम लोग स्टार्ट करेगा। और 6-7 दिन 25 दिन हो गए सर। आप 2 तारीख को क्यों मिला वो भी हम आपको बता देता। अमित शाह जी आया, हमारा होम मिनिस्टर 2 तारीख को बिठा के हम लोग को सोचा था कि हम लोग अभी काला झंडा दिखाएगा करके हम लोग सोचा था। आपका अभी नहीं मिला था। हम लोग 3 तारीख ठीक है तो इसे सामने नहीं मिला ये नहीं करें ठीक है प्लीज हम लोग सर। दूसरा बात सर, अभी कुछ इशू नहीं है, भिड़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बोर्ड कब भिड़ाएगा करके बता सकते तो बता दीजिए। नहीं है तो सर हम लोग अपना आंदोलन को कंटिन्यू नहीं रखेगा, बस बंद करेगा नहीं सर। और यहाँ पर सर चुप करेगा। 1 मिनट अभी 1 मिनट रुको ना। हम बोला ना चुप चलो सर। हमारा बोलने का मतलब ये सर, आप अगर नहीं भिड़ा सकते डायरेक्टली बोल दो कि नहीं भिड़ा सकता, शेक होता है, ये होता है, वो होता है। अभी जैसा अभिभूषण भाई बताया सारा जट्टी शेक हो रहा है, वो तो आपको ही पता है। मीठा घाटी का जट्टी का क्या हाल है, डंडास्पैन जट्टी का क्या हाल है, बम्बू प्लॉट का क्या हाल है, कोई किसी से छुपा नहीं है। अभी जस्ट हम आपको बोल रहे हैं सर, आप अपना डिसीजन अगर नहीं है तो नहीं है बोल दीजिए। बाकी काम हम लोग को जानते हैं सर क्या करना है। हम लोग ऑफिस से जाकर बैठना पड़ेगा, फ्लैगन में अंडमान निकोबार ट्रंक रोड रोडना पड़ेगा और हमें रोकने के लिए तैयार है सर। थैंक यू। बाकी सब आप सेफ्टी का बात मत करिएगा। सेफ्टी के लिए 450 में बुलाया था मैं, आपको आने समय नहीं था। हम लोग जितना इधर संगठन है PRI है उधर आके SDM के साथ में वेटिंग करता आपका, आपके पास टाइम नहीं है। तो आप सोच लो आप आज के डेट में अंडमान के पब्लिक के साथ में आप लोग क्या कर रहे हैं।
हम लोग को परेशान कर रहे हैं। हम लोग कोई जो पे चलता है उसका क्या सिचुएशन आपको पता है? पता है आपको? आपका जो बोर्ड यहाँ पे चलता है उसका सिचुएशन, उसका कंडीशन क्या है पता है? अभी आप थोड़ा दूर हटो रे, इसीलिए तो चाय डालवा बोला था। अच्छा बोलो उनको चाय डालवा बोला, उनको टाइम नहीं है। इतना मुश्किल होता है, सेफ्टी कंसर्न क्या तो आप यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं। चलने के भी इतना मुश्किल होता है ना। अम्मा लोग को अभी 7 बजे से बैठी है, उसका पैर कितना दर्द होता है, कुछ खाए बिना कितना दूर तक आपको 10 बजे मालूम चला क्या मजा बैठा ही करते? कितना तकलीफ होती है यहाँ पे। प्रेग्नेंट लेडी लोग को कितना जन चढ़ के जाते हैं, चक्कर आते थे, गिरने से भी वहाँ पे कुछ आटा नहीं आ सकता। ये जब लोग चढ़ के जाता हम लोग कुछ नहीं पूछता, वहाँ पे फेरी बिठा दीजिए बस। बहुत तकलीफ होता है, सुबह सुबह 7 बजे घर से निकलना पड़ता है हम लोग को छोड़ दीजिए। अम्मा लोग को बहुत तकलीफ होता है, उस लोगों के बारे में सोचिए। पेशेंट लोग आने से भी चल के जाना पड़ता है वहाँ तक, कितना तकलीफ होएगा। हम लोग को प्लेस में लेकर आप लोग सोचिए, कुंभकट में जंगल में करके सब सोचते लगता है। एक मिनट आप सेफ्टी का बोले ना, आप सेफ्टी का बोला, ठीक है मैं मान लिया। अभी ये चाटम से ये जेटी से बस तक जो चलता, उधर से चक्कर आके गिरता, ये सब सेफ्टी कौन देखेगा? वो सेफ्टी कौन देखेगा सर? आप सेफ्टी का अपने बात बोल दिया, हमारा पब्लिक का सेफ्टी कौन करेगा? कुछ हो गया आप बताइए। चलिए चलिए ठीक नहीं कर सकता, हम विश्वगुरु सब चलना चाहिए। हमारा जाकिर काका आखिरी सवाल पूछ रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ से हटेंगे। सर आप लोग से हमारा एक ही डिमांड है कि आज वोट भिड़ाएगा नहीं भिड़ाएगा, सीधा बात। उससे आगे सीधी सी बात है, वोट भिड़ाएगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम लोग अपना जानता है क्या करना है। थैंक यू। देखिए इसमें जो आपका जो कंसर्न्स है मैं पूरा तरीके से मानता हूँ। आप लोग भी काफी बार मेरे ऑफिस में जाकर मिल चुके हो, तभी मैं जो भी स्टेटस है आपको देते रहता हूँ। जैसे डीएसएल साहब ने बताया था शेक हुआ था, बट दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर। बाकी सेफ्टी कंसर्न्स हमको देखना है। जो अगर जो जेटी कुछ में अभी ऑपरेशंस में है, उसके बैकग्राउंड में काफी सारा चेक्स होते रहता है, तो आपका सेफ्टी मैनेज करने में अभी ऐसा नहीं बोल रहे कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे, तो सेफ्टी चेक्स हमको करना पड़ता है, उससे थोड़ा टाइम लगता है। रिपोर्ट्स आ चुके हैं, हम वेरीफाई कर रहे हैं। जो उसके आगे सेफ्टी कंसर्न का बात कर रहे हैं, आपका डायरेक्टर बगल बढ़ा, डायरेक्टर से पूछिए अभी जो नॉर्थ में चल रहा है इस कंडीशन, वो कंडीशन में है पानी में चलने का, पूछिए उनसे। आप पूछिए, नहीं आप सेफ्टी कंसर्न के ऊपर बात कर रहे हैं। मेरा एक ही क्वेश्चन है, आपका डायरेक्टर खड़ा है बगल पे, आप पूछिए उनसे कि पूछिए अभी जो नॉर्थ में पानी में चल रहा है बोट, नॉर्थ में बोट जो पानी में चल रहा है वो चलने का कंडीशन में हाईवे चलाता है, कैसे चलाता है? सेफ्टी के बाद जब हमारे साथ पैसेंजर सर हम लोग अपना लाइफ रिस्क में लेके डेली ट्रैवल करते हैं, दैट्स द ट्रू, दैट्स द ट्रू। किसी का लाइफ हम रिस्क में लगाने वी आर फेसिंग हम लोग डेली कंप्यूटर हम लोग अपना लाइफ रिस्क में लेके हम लोग डेली जाते हैं, डेली हम लोग अपना लाइफ रिस्क में लेते हैं। सर आगे बात करने का नहीं है, आप अपना रिप्लाई दे दीजिए बस, क्योंकि अभी आप बोलते हैं कि जेटी शेक हो गया, क्या तो बात ही नहीं है। हम लोग अपना लाइफ डेली ट्रैवल करते हैं, हम लोग अपना रिस्क अपना जेटी में लेके डेली ट्रैवल करते हैं। टोटल पूरा जेटी का यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं लोग, जेटी बंद कर रहे हैं, सारा जेटी बंद कर दिया। सेफ्टी कंसर्न के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं इधर में। हम लोग सुबह से यहाँ खड़े हैं, ठीक है।
हम लोग को तकलीफ नहीं करके 8 महीने से इस तरह झट्टी में क्यों आप लोग इतना ये चीज को इंटरेस्ट नहीं लिए? ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी सर, पैरालाइज वाले लोग, कितना लोग रील्स बना के डालता कि आप लोग ये सब चीज देखना करके हम लोग सुबह से रोड में धूप में बैठे हैं, आप 10 बजे आए, हम लोग को ये चीज आप थोड़ा तो समझना चाहिए ना। स्टूडेंट लोग सर थोड़ा लेट होने से एब्सेंट डाल देता, बस नहीं है, कितना जन यहाँ से चल के जाएगा बताइए? पैसेंजर ऑल नहीं है छाटम में, बारिश है, कभी धूप का टाइम में चलो ठीक है हम लोग कैसा आगे, बारिश का टाइम में क्या करेंगे? वहाँ रुकने के लिए कोई शेड है? हाँ, प्रेग्नेंट लेडी लोग कैसा आएंगे? बैटरी गाड़ी रखे हैं, कोई उसको कोई वैल्यू ही नहीं है। बंद कर दो, किसके चाहते हैं? चाहते बंद कर दो, 2 दिन चला गाड़ी। आप लोग डिस्कस कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, हम लोग 11 बजे तक देखते हैं। हम लोग 11 बजे तक चलेगा। एक मिनट हम लोग जो है सब अंदर जाएंगे, अभी 11 बजे तक वेट करेंगे। 11 बजे के बाद हम लोग अपना प्लान चेंज करेगा। अब सभी से अनुरोध है, हम लोग अपना बात एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख दिया है, अब उन लोग डिसाइड करने दीजिए, उन लोग क्या जवाब देंगे उसका जवाब का इंतजार हम लोग अंदर बैठ के करेंगे। चलो 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 हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, एडमिनिस्ट्रेशन होशियार, एडमिनिस्ट्रेशन होशियार, हमारी मांगे पूरी करो। भाई यार बात मत करो भाई, क्या बात करना भाई? शमशू भाई, इनका काम बाबू जी, अभिभूषण सभी दवाइए ना, पीछे आइए, आप लोग पीछे आ जाओ, बात करने का टाइम खत्म हो गया भाई। चलो 11 बजे निकल के हम लोग फरारगंज। बात करके अंदर रख देगा, क्या करें? आप लोग भी जल्दी कर दो। चलो बाहर चलो, चलो बाहर जाओ। आधा घंटा एसी में बैठ गया। चलो भाई चलो, सबको बाहर बोलो, कोई गाड़ी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। जो कमेटी, 2 कमेटी है जो अंडमान एक का मंच शमशू भाई गए और मूवमेंट पानी पार की आवाज, दोनों कमेटी बैठ के जो डिसाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, और आप लोगों का समर्थन जो सुबह से मिला उसका हिसाब से अभी जो बात हुआ कोई तरह का रिजल्ट हम लोगों के सामने नहीं आया, तो इसलिए हम लोग जो है शो क्या किया, उन लोग जो और टाइम मांग रहे हैं।
सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निकोबार टाइम्स का मैं दाद देना चाहूंगा कि हमारा बम्बू फ्लड का इतना बड़ा एक प्रॉब्लम जो चल रहा है व्हीकल फेरी को लेके, फेरी सर्विसेज को लेके, आप उसको कवर करने के लिए आए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि हम सबको पता है कि 6-7 महीना पहले जो है हमारा चार्टम ब्रिज को नॉट फिट फॉर यूज घोषित कर दिया गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत वीक है। उसका टेंडर ही केवल हुआ, वो भी बहुत प्रेशर करने के बाद में, लेकिन वो टेंडर कहां तक पहुंचा, उसका क्या स्टेटस, उसका कोई प्रॉपर अपडेट नहीं है। और जो हमने एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन दिया था कि न्यू व्हीकल फेरी जेटी सर्विसेज को जो है ऑपरेशनल कर दिया जाए, ताकि फेरी बोट अगर वहां भिड़ेगा तो जो वॉकिंग पैसेंजर है उनको चलना ना पड़े, सीधा बोट से उतरेंगे, सीधा बस चढ़ेंगे और अपने अपने लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए भी जो एक ट्रायल जो चलाया गया था, जो ऑपरेशन पॉसिबल है कि नहीं, डीएसएस के द्वारा कमेटी बनाया गया, ट्रायल किया गया, ट्रायल रन बहुत सक्सेस था। लेकिन ट्रायल होने के बाद में भी बताना चाहूंगा कि 1 महीना हो गया, वो ट्रायल अभी तक सिर्फ पेपर में ही है और ऑपरेशन स्टार्ट होगा करके सिर्फ केवल बताया जा रहा है। तो आज इसीलिए हमने प्रोटेस्ट किया कि हमको वो जेटी ऑपरेशनल चाहिए। तो इसी में जो है एसडीएम साहब आए और उनके साथ में डीएसएस के डायरेक्टर जो कि सीपीए का चार्ज में भी है और एएलएसडब्ल्यू और पीएमबी के भी अलग अलग अधिकारी आए, लेकिन उनका बात सुन के यही समझ में आ रहा है कि ये फेरी सर्विस जो है उस न्यू व्हीकल फेरी जेटी में स्टार्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमने भी, पब्लिक ने भी ये डिस्कस किया है, डिसाइड किया कि हम अपना स्ट्राइक और आंदोलन जो है जारी रखेंगे और इसके लिए चाहे हम लोगों को आगे जाके एटीआर भी ब्लॉक करना पड़े और जो भी पॉसिबल वे हो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आला अधिकारी तक अपना बात पहुंचाने के लिए हर पॉसिबल वे को हम लोग अपनाएंगे। थैंक यू। किए थे बाहर और आपका रिप्रेजेंटेटिव के साथ अंदर डिस्कस हुआ था। इसमें आप ये विश्वास रखिए कि जितना डिपार्टमेंट आपका पूरा जो काम करना है वो एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस में कर रहे हैं कंसर्निंग द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स। वो हमारा पहला प्रायोरिटी है, काम चल रहा है। एंड आपको मांग रहे थे कि जो एग्जैक्ट काम जो चल रहा है और क्या क्या हमने एसेस कर रहे हैं वो भी आप जानना चाह रहे थे। वो आपका रिप्रेजेंटेटिव से हम अंदर बताए थे, वो बोल रहे थे कि बाहर आके लोग को भी समझा देंगे, इसलिए हम बाहर डिपार्टमेंट्स जो कंसर्न है उनके साथ हैं। सो उन लोग बताएंगे कि क्या क्या टेक्निकल चीज़ उन लोग देख रहे हैं। जब वो फुलफिल हो गए फिर हम ये सर्विस देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो उन लोग अभी बता देंगे। अरे बात सुनो पहले, बात सुनो पहले सुनने दो भाई, सुनने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। आप बोलते रहिए। जैसा कि एसडीएम साहब ने बताया है, मैं डीएसएस हूँ एंड जो भी काम हमें करना है जहाज लगाने के लिए, आपको भी पता है कि बुलाड होता है जिसमें रस्सी लगता है और फेंडर होता है, ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। वो जेट्टी जो बना है वो 20-25 साल से यूज़ नहीं हुआ है, तो ये सब फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है। इस फैसिलिटी को काम करने के लिए तेज़ी से अभी डिसीजन हुआ है कि इसको हम लोग शॉर्ट टेंडर करके और इसको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, वो टाइम नहीं बता रहे क्योंकि थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ सामान जो है वो मेन लाइन से आना पड़ेगा। उसमें कोई मिलिटर आएगा तो रात भर वो डाल देगा, ये गलत बात है। कोई मिलिटर आएगा तो रात भर मैं सीपीए हूँ, नया सीपीए, अभी 10 दिन पहले ज्वाइन किया था। इसको मैंने पहले से ही प्रायोरिटी बेसिस में ले चुका हूँ और हम लोग, आपको मालूम है कि पीएमबी से तो हम लोग डायरेक्टली सिविल वर्क नहीं करते हैं, बिकॉज जेटी बनना तो एक्सपेक्ट काम होता है, इसलिए हम लोग एएलएसडब्ल्यू को ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। तो वो लोग अभी टेंडर प्रोसेस कर रहे हैं, बट अभी डिसाइड हुआ कि वो शॉर्ट टर्म टेंडर में करने के लिए। उसके बाद भी मेरे थिंग तो लाइक बराट बनाना है और ये टेंडर लगाना है। कुछ मूरिंग अभी हम डिसाइड किए, कुछ जगह में विल पुट सम मूरिंग रिंग आल्सो, अभी बराट बनने में बहुत टाइम लगेगा। और बाकी जो स्मॉल वर्क है, जैसे रोड हम लोग क्लीन कर दिए, बोट्स सेग्रीगेट कर दिए, तो इसके लिए तो आपको मतलब गवर्नमेंट में तो हम लोग टेंडर करना ही पड़ेगा। तो उसका शॉर्ट टर्म टेंडर में हम लोग लेंगे
उसके इमीडिएटली मैं ऑलरेडी डिप्टी चीफ इंजीनियर से बात कर चुका हूँ, अभी उनके चेयरमैन से बात कर लूँगा। उसके बाद एक और ट्रायल में ये सब जो ट्रायल हुआ था 1-2 तारीख को, उसमें सब लिखा हुआ, तो उसमें कंडीशनल था, ये करने के बाद ये कर सकते हैं, इसलिए हम लोग ऑलरेडी सब कर चुके हैं। एक और चीज है कि दिस वेसल कैन डक ओनली ड्यूरिंग नॉर्मल वेदर कंडीशन, उसका विंड्स नॉट स्पीड कम होना चाहिए, टाइडल अच्छा होना चाहिए। एंड एक और प्रॉब्लम ये भी है कि ये करने के बाद भी वी हैव टू मेक इट राइट, बिकॉज बेसिक थिंग्स जो हमारा सीनियर मीटिंग हुआ था उसमें कैटेगरी टोल्ड दैट सेफ्टी इज फर्स्ट, इसलिए इसको वी कीपिंग दैट इन माइंड एंड हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। तो अभी इसका शॉर्ट टर्म टेंडर लेके फिर उसका प्रोसेस करके ट्राई आउट जल्दी हम लोग कर सकते हैं, वो करेंगे। सर आप अभी जो बोले ना सर, वो कितने टाइम में होगा? नहीं एक सेकंड सेफ्टी फर्स्ट बोला, अभी बोले आप जो अभी बोले कितना टाइम पे होगा बताइए? शॉर्ट टर्म टेंडर का शॉर्ट टर्म आप एक अंदाजा बताइए सर इधर बताइए सर, जो भी टाइम मांगा आप मान लेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं होगा ना, गवर्नमेंट में काम उतना टाइम हम लोग सर वीआईपी आ रहा है, एक मिनट ठीक है, अभी एक बात सुनिए, एक वीआईपी को आना होता है तब तो आपका टेंडर भी नहीं होता, कुछ भी वीआईपी आएगा तो आपको बहुत एकदम टेंडर पास हो जाएगा, बिना टेंडर का पब्लिक सेवा के लिए ना। तो भाई कितना मिनिमाइज कर 2015 में टाइम लगेगा, रोड मिनिस्टर बोला था, हाँ 2015 में रोड मिनिस्टर बोला था हम लोग का, ये सेकंड स्ट्राइक है सर, सेकंड बार है ये 2015 में बोला था कि हम लोग डाल देंगे, आप लोग बिगड़ जाएंगे, मजबूर किया है ना, 2015 में बोला था। धूप में खड़े हैं और हम लोग भी हैं, और एसडीएम साहब ने भी 2-3 बार बात की, सीपी साहब ने बात किया, और आपके जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने बात किया, और हमने सारे चीज़ों को उनको समझाने की कोशिश करी है। कुछ चीज़ें जो बोला गया है कि जहाज चलाने की जो न्यू व्हीकल फेरी की जो रिक्वायरमेंट है उस पर बहुत सीरियसनेस है, और एसडीएम साहब ने बोला है कि इसको फास्टर वे में जाकर के काम करना है, और वो सीपी को भी और डीएससी को भी बताया गया है। एलएसडब्ल्यू के इंजीनियर आए हुए हैं, उनको बोला गया है कि जिनका जहाँ भी जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उसको फास्टर तरीके से किया जाए, और उसके बाद टाइमलाइन में कुछ चीज़ में हो सकती है, जो टाइमलाइन सीपी साहब ने बोला है वो टाइमलाइन पर मैं कमिटमेंट नहीं कर पाऊंगा। ना जहाँ तक व्हीकल फेरी और पैसेंजर फेरी की बात है, हम पूरा जहाज चला रहे हैं, और अगर मैं आपको बोलूँ तो जो 10 व्हीकल फेरी हमारे पास है, ये बात आपको सबको पता है अच्छे से, और आज के दिन में 8 से 9 व्हीकल फेरी ऑपरेशनल है और मात्र 1 मेंटेनेंस में है। उसमें 3 व्हीकल फेरी हमारा बाहर में चल रहा है, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बाहर काम नहीं लेंगे तो सारा जहाज हो जाता है। बात तो समझिए, एटलीस्ट आप रोड से तो करेक्टेड हैं, पर उनका सोचिए बिल्कुल रोड से करेक्टेड नहीं है। एक आपका भी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, इसको किया जाएगा। जो आगे कुछ प्लान है, फ्यूचर प्लान है, और बताऊं कि बाय जून तक हम 3 पैसेंजर जहाज 50 पैक्स हार्बर फेरी का 3 जहाज जून तक हमारा आ जाएगा, जिसका टेंडर ऑलरेडी लगा हुआ है और वो आ जाएगा। और अगर आप में से कोई 26 जनवरी में थे तो गवर्नर साहब ने उस दिन वहाँ से एचएनडी साहब ने मन से बोला है कि सरकार ने हमारा 4 जहाज नालंदा सिंधु का अप्रूवल दे दिया है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट सेक्रेटरी शिपिंग में भी अभी जब भी टाइम मिलेगा जाकर के हम लोग साइन कर देंगे, और पहला जहाज नालंदा सिंधु वाला 2-2.5 साल में आ जाएगा। उसके बाद हर 6 महीने पे एक जहाज आएगा। नाउ कमिंग टू व्हीकल फेरी, व्हीकल फेरी का पूरा हमें मिल गया है, 4 व्हीकल फेरी रोडों का चार्टर करने का पूरी मिल गया है हमें, जिसका भी टेंडर प्रोसेस एससीआई हमारा स्टार्ट करेगा। तो ये सब पाइपलाइन में है, और ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, 6-7 महीने में बहुत कुछ किया है। कोई मेरे ऑफिस में आइए, मैं आपको पूरा चार्ट अफोर्ड के साथ दिखाऊंगा। तीसरी बात, भिड़ेगा, अच्छा भिड़ने का मेरा आवाज आया, भिड़ने का तो मैं आपको बताऊं 24 जेटली का रिस्ट्रक्चर, आइदर कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस
का अप्रूवल मिल गया है सीपी साहब को, उस पर काम चल रहा है, जो एलएसडब्ल्यू को बोल दिया गया है काम करने के लिए। सो आप बहुत जल्दी देखिएगा कि पूरे अंडमान निकोबार के जो चीज बहुत खराब हो रहा है उसको ठीक करना पड़ेगा। होप टाउन का है, होपटाउन है, ओके होपटाउन है, मुझे नहीं पता है बट होपटाउन है। ओके नेक्स्ट एक और आप लोगों को मैं न्यूज देना चाहता हूँ। बहुत अभी 3-4 महीने पहले हमने यहाँ पे एक सर्वे करवाया था, जो कोचीन वाटर मेट्रो के लोग ने यहाँ पे आके सर्वे किया है। प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन का ये है कि हम कोचीन वाटर मेट्रो कोचीन गए देखे हैं, हम फिनिक्स बे से बम्बू फ्लैट एंड चातम में वाटर मेट्रो चलाना चाहते हैं, जिसका फाइनल रिपोर्ट अनदर 10-15 दिन में कोचीन वाटर मेट्रो हमको सबमिट करेगा। और फिजिबिलिटी अगर होगी, जो अभी हमें हमेशा लग रहा है कि फिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद सेंट्रल फंड से ये काम स्टार्ट होगा और फिर आपके यहाँ वाटर मेट्रो भी हमारा चलाने का प्लान है। क्योंकि बम्बू फ्लैट एक ऐसा जगह है जहां से तकरीबन 4000 से 5000 किलोमीटर एवरी डे फिनिक्स बे एंड चातम जा रहे हैं। इस बात को हम अच्छी तरह से समझते हैं। आप थोड़ा सा कॉपरेट करें, हम आपका प्रॉब्लम समझ रहे हैं। चातम बे अचानक डाउन हो गया है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है, और उस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा भुगतोगी आप लोग बोलो सर हम हैं पैसेंजर, सबसे बड़ा भुगतोगी आप तो है ही, सबसे बड़ा भुगतोगी है डायरेक्टर शिविर। क्योंकि जो 20 मिनट में पहले ट्रिप कर रहा था, अब मैं फिनिक्स बे आपको 50 मिनट में लेके जाता हूँ। जहाज का शेड बड़ा नहीं है, फिर मेरा जहाज सवेरे 6 बजे से रात के 10 बजे तक चलता है। आप सोचिए कि जहाज का मेंटेनेंस कब करते हैं हम, सभी सोचा है? रात को 2 बजे 3 बजे मेंटेनेंस करके फिर जहाज 6 बजे लगाते हैं। तो थोड़ा प्रॉब्लम है, ये मैं अपना कुछ दुखड़ा रोकने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पूरा इरादा है और हमारे दृढ़ संकल्प हैं, और जो हम आने वाले दिनों में जो कदम उठाने वाले हैं उसके लिए आपको हम बताया है कुछ हमने। बाकी अगर किसी को कुछ डाउट है, आपके लोकल रिप्रेजेंटेटिव हमारे ऑफिस आए और हम जो डॉक्यूमेंट हमने जो बात किया है उसको हम टेंजिबल तरीके से दिखा देंगे। इससे ज्यादा मेरे पास बोलने के लिए और कुछ नहीं है। धन्यवाद। कितना दिन कॉपरेट करना? सुनिए, अभी सीपीएस साहब बोला है कि ये महीना 20 तारीख उनका टाइमिंग है, 20 फरवरी उनका टाइमिंग है, लेकिन वो टाइमिंग इसलिए नहीं बोलता, बाई चांस अगर कोई टेक्निकल मेले से सामान आया है शायद इधर हो सकता है, इसीलिए 20 तारीख में टाइम बोला है। तो 20 तारीख के बाद में वो ट्रायल करेगा, उसके बाद रिपोर्ट चलाएगा। 20 तारीख को ये बोला वाला आदमी लोग यहाँ रहेगा। सीधे साहब तो अभी ज्वाइन किए, 10 सिटी ज्वाइन किए, तो 3 साल रहेगा। ऑटो का परमिशन दिया इनका हाथ में नहीं है, ऑटो का परमिशन एसडीएम साहब। हम लोग किससे बात कर रहे हैं? हम लोग आपसे बोलते हैं, हम लोग बात करो, नहीं तो हम लोग तो हम लोग बात करेगा। ऑटो को जो अपनी पूछ रहे कि आपका सुविधा के लिए, आपका सुविधा के लिए ऑटो को मांग रहे आप, तो चेतन ब्रिज है उसका रिपोर्ट इतना पॉजिटिव नहीं है, तो कैरी लार्ज पैसेंजर व्हीकल्स, तो इतना पॉजिटिव नहीं है। बट फिर आपने जो इतना डिमांड करा है, जब तक आपका ये न्यूज 18 में जो सर्विस शुरू होगा तब तक आप मांग रहे हैं, हम बिल्कुल उसको एक बार चेक करेंगे, मतलब कंसर्निंग की सेफ्टी फैक्टर, तो वो ही हमारा प्रायोरिटी है। डेली जो पेशेंट जा रहा है सर, ठीक है ना, जो पेशेंट बमफ्लैट से चाटम तक चल के जा रहा है, उन लोग क्या करेगा? उन लोग क्या करेगा? हम लोग तो छोड़ नहीं जाना, चल के जाइए, उन लोग क्या करेंगे? रखते हैं, कुछ डिसीजन लेंगे वो सब बंद हो चुका है। ठीक है सर, पेशेंट क्या करेंगे सर? पेशेंट क्या करेंगे सर? हम लोग तो चल के चले जाएंगे, हम लोग डेली चल के जाते, पेशेंट क्या करेंगे सर? देखिए सुबह से आप लोग सब साथ दिया, अभी एसडीएम सर, डायरेक्टर ऑफ स्वीपिंग सर्विस, पीएमबी का सीपीए, सभी लोग जो है अपना वादा करके दिया है, ये 20 तारीख तक आने वाला क्लियर करेगा, नहीं तो मैंने लास्ट तक सुनिए आप बोलते हैं ना 20 तारीख तक, आप लोग सुनो मेरा बात बोलने दो,
बोलते सुन लो, उसके बाद आप लोग क्या वेंकट भाई का नहीं सुनना हम लोग। ठीक है, ध्यान से जो हम लोग को सरला सुनना है, हम लोग और किसी का नहीं सुनना है। हम चल के आ सकते सर, मैं आपको चल के आ सकता नहीं आ सकता ना सर। सर हर चीज मानता सर, हर चीज लेट होता, हर चीज का टाइम लगता, हर चीज का एक हाथ दे सर। अभी मैं ऐसा कमिटमेंट नहीं दे सकता, बट मैं चेक करता हूँ, ऐसा नहीं बोला लास्ट टाइम भी आए थे सर, अब आए थे ना सर, नॉर्मल सर्विस नहीं दे रहा था। रास्ते से जाने की सुविधा दे दो सर, मेट्रो नहीं बनता, मेट्रो सर नहीं बनेगा सर। नहीं, देखिए पहला हमारा जैसे मैं पहले बताया था, आप थोड़ा सुन लीजिए, पहले हम सेफ्टी को पहले प्रायोरिटाइज करते हैं, क्योंकि उसके बेसिस में कोई भी डिसीजन क्लिनिक में चल रहा है, मेडिकल इमरजेंसी है। एक मिनट मेडिकल इमरजेंसी सर्विस दे ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर रहे दिसंबर में मीटिंग हुआ था प्रेसिडेंट के साथ, तब हमने डिसाइड किया था कि इंश्योर करेंगे कि आपको जो मेडिकल इमरजेंसी होगा एम्बुलेंस सर्विस देंगे, क्लिनिक की जेटी से वो चल रहा है, ऐसा चल रहा है ना, मतलब जो पॉसिबिलिटी हम कर ही रहे हैं। आप एक बार देखिए सर, चार्टम से कितना महिला चल के जाते, एक बार प्रॉब्लम बोल रहे हैं हम, उसके लिए पूछ रहे मेट्रो जा रहे हैं, क्या सुविधा हो सकती है? सर हम लोग ड्यूटी मिलता है आप लोग बोल रहे हैं कि 20 तारीख को टाइम 20 तारीख तक हम अगर उससे पहले आज का बोला ना, ऑन रिकॉर्ड है ना, सब मीडिया रिकॉर्ड किए है ना, मीडिया यहीं पे किसी के पास, मीडिया छोड़ो सर, बाद में मीडिया के पीछे जाना नहीं, हमारा इधर वोकलेज का किसी के पास है, अगर ऐसा अभी पीछे हट रहा हूँ, अगर नहीं तो फिर जाके क्यों मैं ये पूछ रहा हूँ कि कल जो है मैं नहीं बोला था करके हो सकता है एडीएम ने बोल देगा कि क्या एसडीएम ने बोल देगा कि मैंने नहीं बोला, और उन्होंने ये पब्लिक के सामने बोला था, उस टाइम पर मैं था भी नहीं, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप लोगों का पास किसी का पास रिकॉर्डिंग है या नहीं है? ना भाई, रिकॉर्डिंग है ना हम लोग पास, ठीक है। तो एक 15 से 20 दिन भाई हम लोग भी पीछे नहीं हट रहे हैं, हम लोगों को गलत नहीं समझना,
15 से 20 दिन एक कंस्ट्रक्टिव काम के लिए हम लोग को देना चाहिए, क्योंकि इतना दिन से काम नहीं हो रहा था, आज थोड़ा काम आगे बढ़ा है। ये आप लोगों को बदौलत हुआ है और ये श्रेय आप लोगों को जाता है। लेकिन एक 15 दिन का टाइम जब एडमिनिस्ट्रेशन अपना जबान से दिया है तो कम से कम हमको देना चाहिए 15 दिन का टाइम। आप क्या बोल रहे हैं? 15 से 20 दिन का बाद 20 तारीख नहीं होना चाहिए। हम लोग कहीं नहीं जा रहे, हम लोग यहीं बैठेगा बस ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हम खुद बोल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम इतना हल्का से नहीं, जितना जो जगह में हल्का वो जगह में तो हम हम भी लोग खुद लड़ेंगे। ठीक है ना, चलो बस खत्म। मैडम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सुबह से लेकर के अभी तक हम लोगों का साथ दिया। और अभी करीबन 3 बजने को 2 मिनट 3 मिनट बचा है। अभी जो है आज जो है इसका रिजल्ट हम लोगों का एसडीएम साहब के द्वारा और हमारे डीएसएस डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर सभी जन यहाँ पर आए थे, पीएमबी सभी यहाँ पर आए थे। और आने के बाद अभी इसका परिणाम जो सामने है, जो पब्लिक का सपोर्ट मिला हमारे पानीपत लोगों का, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छा सपोर्ट किया। सवेरे 7 बजे से लेकर के शाम को 3 बजे तक को वोट को भिड़ने नहीं दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से हमारे मूवमेंट पानीपत की ओर से और अंडमान एकता मंच की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी तरह हर एक मुद्दों को लेकर के हम लोग अगर संग मिलकर के लड़े पूरे पब्लिक के साथ में, हमको नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आज से 15 से 20 दिन बाद हमारा न्यू व्हीकल फेरी जेट्टी का जो बोला वादा किया वो शुरू हो जाएगा। अगर शुरू नहीं हुआ है तो हमारे प्रेसिडेंट अंडमान एकता मंच, हमारे मूवमेंट पानीपत के प्रेसिडेंट, हमारे एडवाइजरी कमेटी के मेंबर अजीज काका, हमारे जाबिर काका, अभिभूषण भाई, शमशू भाई, सलाम भाई, सभी जो हम लोग मिल करके जो है इसका पर हम लोग जो विचार करके 20 तारीख हमारा डेडलाइन है। 20 तारीख के बाद हम लोग बैठ करके, और हम लोग छोटा मोटा कोई आंदोलन करने वाला नहीं है, और ये आंदोलन से बढ़ करके एक आंदोलन होगा, वो आखिरी आंदोलन होगा। तो हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसी तरह आप लोग जो मीडिया कर्मी हम लोगों का सपोर्ट किया, यहाँ का पानीपत के लोग हम लोगों जो सपोर्ट किया, महिलाओं ने जो हम लोगों को सपोर्ट किया, उनको सबको जो है तहे दिल से धन्यवाद। और आज अभी जो बात है, जो बात हम लोग को बोल के किया हुआ है, वो बात के ऊपर में हम लोग विचार करेंगे। धन्यवाद। TSG Group welcomes you to the Andaman Islands. Experience the magic of the islands by land and sea, starting with Bella Bay, a luxury cruise offering breathtaking sunsets, live music, and unforgettable private events. Sail serene waters while indulging in fine dining and premium drinks beyond the waves in Port Blair. TSG Emerald View, one of the Andaman's most trusted names, offers cozy rooms, a vibrant ambience at the Bridge Bar, and the beloved Ruchi restaurant, praised by locals and travelers alike. On Havelock Island, TSG Blue sets the perfect island vibe with charming cottages, a beautiful pool, and a short walk to Radhanagar Beach. The Blue Cafe is the ultimate spot to unwind. On Neil Island, TSG Aura offers sunrise views from balcony rooms, direct beach access to Sitapur Beach, and farm-to-table dining at Moonlight Restaurant. Back in Port Blair, TSG Grand blends elegance and comfort with cozy rooms, Mehak Multi-Cuisine Restaurant, and handcrafted cocktails at the Trench Bar. Port Blair's dining scene is redefined by Mavi Rooftop Lounge, the city's newest hotspot with live music, coastal charm, and fusion cuisine. Beyond hospitality, TSG Charitable Foundation empowers the Andamans, advancing health, education, and livelihoods. Discover hospitality like never before with TSG Group, where every stay, on land or at sea, becomes a cherished memory.